अगर यही प्रदर्शन और यही काम इन लोगों ने सदन के बाहर किया होता तो शायद आज देश के सनातनी और हिंदू इन दोनों पप्पुओं का इलाज कर देते। वो लाल टोपी पहनकर चंदा दे रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, पैसा लेकर वो भाग रहे हैं, उसको सांसद पकड़ रहे हैं। ये कुत्ते बिल्ली का खेल खेला जा रहा है सदन के अंदर। क्या इसलिए सदन में आप लोग को चुनकर भेजा जा रहा है कि आप हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाए? मुसलमानों को खुश करने के लिए सनातन को गाली देंगे, राम को गाली देंगे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। ये वही लोग हैं राहुल गांधी। 1958 में जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान की कूटनीतिक यात्रा पर जाते हैं, बाबर की कब्र पर सर झुकाकर आते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में संसद परिसर में हुए अनोखे प्रदर्शन जो विपक्ष के द्वारा किया गया है, शायद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा। क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन संसद परिसर में किया गया वो भी तब जब राम मंदिर चंदा चोरी की बात थी, और विपक्षियों ने जिस तरह से भगवा पहनकर भोंडा प्रदर्शन किया। भोंडा प्रदर्शन इसलिए कहा जाएगा कि किसी भी एंगल से उस प्रदर्शन को सम्मानजनक तरीके से नहीं देखा जा सकता। जिस तरीके से चंदा के वहाँ पे वो किया गया कि पैसे डाल रहे हैं, ले रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, राहुल गांधी भी उसमें मौजूद थे, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी उसमें मौजूद थे, और पप्पू यादव ने तो हद कर दी। पुजारी के बेस में आए, संत के बेस में आए, और किस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया वो शायद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। चंदा चोरी किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता, जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अलग अलग तरीके से जांच भी की जा रही है और दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। संभावना यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी इसमें निश्चित रूप से होगा। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, क्या वास्तव में सनातन का और सनातन के ऐसे संतों का अपमान नहीं है जो हमारे लिए भगवाधारी हैं और जो हमारे लिए पूजनीय है? कई सवाल खड़े हो गए इस अनोखा प्रदर्शन पर। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक सचिन चौधरी जी है, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धनुष जी, आपका भी बहुत स्वागत। सचिन जी, अनोखा प्रदर्शन था या भोंडा प्रदर्शन था? सीधा सा सवाल है। अनुज जी देखिए, देश के अंदर दो पप्पुओं ने सदन के परिसर में जिस तरीके की मानसिकता का प्रदर्शन किया, उससे उनकी वो मानसिकता एक बार फिर देश के सामने उजागर हो गई कि वो सनातन के कितने बड़े विरोधी हैं। जो पप्पू यादव आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, भगवान रामलला के, और उस पार्टी के साथ जिसके वो जुड़े हुए हैं, जो नेता पप्पू जिसको देश के अंदर कहा जाता है, वो शख्स वहाँ खड़ा है, पैसे दे रहा है। वो पप्पू खुद राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने नहीं गए, और जो लाल टोपी लगा करके उस दान पेटिका में पैसे डाल रहे हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो रामलला के दर्शन करने चला जाए। वो रामलला की बात करते हैं अनुज भाई, तो बहुत हैरानी होती है। और इन लोगों का ये सनातन विरोधी चेहरा, सनातन विरोधी मानसिकता, हिंदुत्व विरोधी इनकी ये जो नीतियां हैं, ये साफ तौर पर उजागर होती हुई नजर आई। अगर यही प्रदर्शन और यही काम इन लोगों ने सदन के बाहर किया होता तो शायद आज देश के सनातनी और हिंदू इन दोनों पप्पुओं का इलाज कर देते। आपको पता है कि एक सिस्टम है, एक डेकोरम है कि आप परिसर में हैं तो आप कानून के दायरे में नहीं आएंगे। ये दोनों पप्पू ये बात जानते थे, और इन दोनों पप्पू ने वो जगह चुनी, देश का लोकतंत्र का मंदिर, वहां पर जाकर इन्होंने किस तरीके से हिंदुओं के, सनातन के मानने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। ये आज देश के सामने उजागर हो गया है। आज पप्पू यादव और दूसरे पप्पू जी और तीसरे जो उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना होगा कि यही काम थोड़ा उन लोगों के लिए भी कर लीजिए, क्योंकि देश के अंदर सिर्फ सनातन को गाली देना ही बहुत आसान है अनुज भाई। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार ये कहा है कि ये लिबरल जो है ना, ये सनातन में ही है इतनी लिबर्टी कि आप रामचरितमानस को फाड़ दीजिए, आप भगवे का अपमान कर दीजिए, आप राम मंदिर का अपमान कर दीजिए, आप राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दीजिए। ये सब इस सनातन में हो रहा है। और ये सनातन के तथाकथित ठेकेदार जो कल वहां भगवा वस्त्र पहनकर बैठे थे, इन लोगों ने भगवा का भी अपमान किया, सनातन का भी अपमान किया है। और मुझे तो शर्म आती है इन लोगों को सनातन और हिंदू कहते हुए भी कि इन लोगों ने किस तरीके से राम मंदिर का ऐसे मुद्दे को सदन के अंदर उठाने का काम किया जिसमें आरोपी जेल जा चुके हैं, एसआईटी गठित हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया न्याय के अंदर चल रही है। बावजूद इसके जब पूरा मैटर जो है अंडर जुडिक्शन है, उसके बाद सदन में जाकर एक गंदी मानसिकता से, घृणित मानसिकता से इन लोगों ने सनातन का अपमान किया है। क्या सियासी मुद्दा बनने जा रहा है? चंदा चोरी को लेकर विपक्ष इसको भुनाना चाह रहा है,
जिस तरह का भोंडा प्रदर्शन या अनोखा प्रदर्शन किया गया है, क्या लगता है कि इस पर सियासत खेली जाएगी? उत्तर प्रदेश में चुनाव तब है तो नहीं, देखिए अनुज भाई, करने वाले लोग कौन हैं? एक पप्पू पर 1 दर्जन मुकदमे, दूसरे पप्पू पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। 1998 में पप्पू यादव ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार की हत्या का उन पर आरोप लगा। उसके बाद 2008 की सीबीआई अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। अब वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अंडर ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा रंगदारी, अवैध वसूली, हत्या, डकैती, न जाने कितने मामले पप्पू यादव पर हैं। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, एक तांडव मचाया गया। अगड़ी जातियों के नेताओं से रंगदारी मांगी गई, अवैध कब्जे किए गए, लूट, डकैती, ये तमाम काम थे पप्पू यादव के। और आपको हैरानी होगी एक और आंकड़ा सुनकर, 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने एक व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी और यह कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर 50 के आसपास आपराधिक मुकदमे चल रहे हों, जो उम्र कैद सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको सजा सुनाई हो, वो व्यक्ति, उसको शर्म आनी चाहिए भगवा वस्त्र पहनते हुए। वो त्याग, तपस्या का, बलिदान का प्रतीक, ऐसा आपराधिक परिवर्तन का गुंडा माफिया, वो सनातन का अपमान कर रहा है, भगवा वस्त्र पहन रहा है, और ये दूसरा पप्पू उसको सपोर्ट कर रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही इन लोगों को हरकतें करते हुए। आपको मुद्दा उठाना है, आप मुद्दा उठाइए। लेकिन ये क्या तरीका हुआ अनुज भाई? आज देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि राहुल गांधी की कितनी गंदी मानसिकता है। समाजवादी पार्टी के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, वो लाल टोपी पहनकर चंदा दे रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है? पैसा लेकर वो भाग रहे हैं, उसको सांसद पकड़ रहे हैं। ये कुत्ते बिल्ली का खेल खेला जा रहा है सदन के अंदर। क्या इसलिए सदन में आप लोगों को चुनकर भेजा जा रहा है कि आप हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाए? ये देश के लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इन लोगों को मुझे लगता है थोड़ी सद्बुद्धि ईश्वर इनको दे, ताकि इन लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि मुद्दे आप सनातन के हिंदुत्व पर किस व्यक्ति से उठवा रहे हैं। पप्पू यादव जैसे व्यक्ति पर, जिसको बिहार के अंदर कितना उनका करप्ट पूरा पॉलिटिक्स में इतिहास रहा है। तो मुझे तो शर्म आती है राहुल गांधी और पप्पू यादव की सोच। सचिन जी, मुझे लगता है कि आप जो व्यक्तिगत रूप से आक्रोशित है पप्पू यादव से। बिल्कुल। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पप्पू यादव का दूसरा चेहरा वो लाखों लोगों का लोकप्रिय सांसद है, लाखों लोगों का लोकप्रिय नेता है, और वो इतना बड़ा समाज सेवी है, लाखों रुपए दान करता है। और आप जब पप्पू यादव को ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि जैसे जो ठीक है उसमें मुकदमे लेकिन सदन का सदस्य भी है ना, सम्मानित सदस्य भी है ना। ऐसे सदस्य होंगे जो सदन में जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे होंगे, ऐसे तो और भी बहुत से लोग होंगे ना। लेकिन इन पे तो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। नहीं, सम्मानित सदन का सदस्य ने क्या किया? ओबीसी का, पिछड़ों का नेता बनने के लिए नहीं मानते, जनरल के लोगों से लूट कर, और ओबीसी के नेताओं को और ओबीसी के जो लोग हैं उनको पैसा बांटने का ये जो काम किया है, क्या ये आप इसको सही मानते हैं अनुज भाई? क्या आपने साहूकारों से, तो कहते हैं कि मैं सुबह व्यापारियों से, वो कहते हैं कि जब मैं सुबह उठता हूँ लाखों रुपए दान कर देता हूँ। अपने घर से दान करते हैं क्या? जब मैंने आपसे कहा 2024 में 1 करोड़ रुपए एक व्यापारी से रंगदारी मांगी, 50 लाख दान कर दिए, 50 तो फिर भी एंटी में आ गए। यही तो काम है इनका, मतलब यही काम है लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ताओं का, काले को सफेद बनाना। ये सब जानते हैं। मेरे मुंह से क्या निकलवा रहे पप्पू यादव के इतिहास तो पूरा बिहार जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है। मैं तो बता चुका हूं आपको, वो तो अदालतों में। और आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में पप्पू यादव का क्या बैकग्राउंड रहा है, आप पढ़िए जाकर के। तो ऐसा व्यक्ति सदन में भगवा वस्त्र पहनकर बैठा है, और पप्पू यादव ने अपनी विधानसभा में, लोकसभा में सनातन के लिए क्या काम किया है? कोई बड़ा काम किया है पप्पू यादव ने? तो ऐसे लोग सनातन का सिर्फ मखौल उड़ाने के लिए, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा अनुज भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ गड़बड़ी मंदिर में ही हो रही है? क्या वक्फ बोर्ड की जमीनों में धांधली नहीं होती है? क्या मुत्तलियों को जो रकम दी जाती है, जो रखरखाव के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है? क्या मस्जिदों के अंदर पैसा इकट्ठा होता है, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है? क्या कभी राहुल गांधी और पप्पू यादव किसी मदरसे के बाहर या किसी मस्जिद के चंदे में हेराफेरी को लेकर, किसी चर्च की हेराफेरी को लेकर, क्या कभी राहुल गांधी और पप्पू यादव या अखिलेश यादव कभी किसी सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं? कभी आवाज उठाई उन्होंने? तो क्या सिर्फ ये सनातन को ही टारगेट करने का अवसर इन लोगों को मिलता है? आप तो ये कह रहे हैं कि जय सनातन को टारगेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। मंदिर को छोड़ दीजिए, मस्जिद की बात कर रहे हैं आप, जय चर्च की बात आप कर रहे हैं, उस पर आसानी से नहीं किया जा सकता टारगेट इस तरह के वहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो आप बता नहीं रहे वहाँ पे भी हो गई।
नहीं है ना वहाँ पे भैया, पारदर्शिता तो नहीं है ना। कहाँ पर? मस्जिदों की बात कर रहे हैं आपने, आपने वक्फ संपत्ति की बात की नहीं, उनको टारगेट नहीं किया जाता, टारगेट सनातन को किया यार, आप तो कहना चाह रहे हो। कह रहा हूं कि सनातन इतना लिबरल है, नहीं, कारण क्या है इसके पीछे? तुष्टीकरण की राजनीति। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। मुसलमानों को खुश करने के लिए सनातन को गाली देंगे, राम को गाली देंगे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। ये वही लोग हैं राहुल गांधी। 1958 में जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान की कूटनीतिक यात्रा पर जाते हैं, बाबर की कब्र पर सर झुकाकर आते हैं। 1968 में इंदिरा गांधी जाती हैं और नटवर सिंह तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुए। पढ़िए आप उनकी आत्मकथा, खुद कहते हैं कि काफी देर तक इंदिरा गांधी सर झुकाकर खड़ी रही। 2005 में राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ जाते हैं अफगानिस्तान दौरे पर, काबुल, बाबर की कब्र पर सर झुकाते हैं। ये तो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर जब हो रहा था तो खुद सलमान खुर्शीद इतने बड़े नेता हैं, पब्लिक मीटिंग में कहा था उन्होंने खड़े होकर के कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस मार रही थी तो सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे। इसी तरीके से संसद पर हमला करने वाले जितने आतंकवादी थे, चाहे मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हो याकूब मेनन, अफजल गुरु, इनके लिए अनुज भाई, इन लोगों ने खुद रातों रात सुप्रीम कोर्ट में इन आतंकवादियों को बचाने के लिए पिटीशन दाखिल की। तो अब आप बताइए कि इन नेताओं की क्या देश के प्रति मानसिकता हो सकती है? ये लोग कभी हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी राम मंदिर का ताला खुलवा देते हैं, कभी ये मुसलमानों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शाबानो केस को पलट देते हैं अध्यादेश ला करके। तो इन लोगों की तो तुष्टीकरण की राजनीति अब जगजाहिर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सचिन जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से अनोखा प्रदर्शन का नाम दिया गया है सदन में, सदन परिसर में, इसको चंदा चोरी को लेकर, और निश्चित ही एक भोंडा प्रदर्शन है, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मिलता है और सभी को मिला है, सभी नागरिकों को मिलता है। तो ऐसे में अगर एक बड़े मुद्दे को हमारे माननीय सांसद सदन परिसर में उठा रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? या तो आप ये कहिए कि जय पप्पू यादव के भगवाधारी होने पर उस बात को लेकर आपको आपत्ति है, या तो कहिए कि चंदा चोरी का मामला उठना ही नहीं चाहिए था, इस बात को लेकर आपत्ति है। विपक्ष ने गुनाह क्या किया अगर उसने अपनी बात रखी है? चोरी को लेकर कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? ये घटना 3-4 दिन से तो नहीं हो रही है, काफी समय बीत गया ना, और उस पर लगातार अखिलेश यादव, मानसून सत्र तो अभी चला है ना, मानसून सत्र तो अभी चला है ना, बाहर भी बोल रहे हैं अंदर भी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मानसून सत्र तो अभी चला है ना, पहुंचे है ना वहाँ पे। ये जो भगवा वस्त्र पहनकर आने, इसकी क्या जरूरत थी? फिर आपको भगवा वस्त्र पहनने की जरूरत क्या थी? प्रदर्शन करना था, सदन में बोलने का अवसर मिलता है ना, वहां बोलिए। जब सदन में बोलने का अवसर मिल रहा है वहां बोलिए। आप नहीं तो प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करिए। आप ये देखिएगा चंद्रशेखर आजाद विजय प्रतिमा के नीचे कई दिन बिताए उन्होंने, वो भी विरोध किया, प्रदर्शन किया उन्होंने, नहीं जायज किया है तो उन्होंने विवाद नहीं हुआ ना, नहीं विवाद नहीं, वो अलग बात है, आपने बोले नहीं ना उस पे, वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या बताइएगा आप? राहुल गांधी पीएम हाउस तक जाते हैं, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? अकेले गए कि सबको साथ लेकर गए? राहुल गांधी पीएम हाउस नहीं पूरा प्रदर्शन हुआ था, अकेले गए। ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास गए तो वो अकेले गए, मतलब अपनी कांग्रेस को लेकर गए, उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर नहीं गए। मैंने ये तो बोला आपको इंडिया गठबंधन से आपत्ति है, चले गए। नहीं आपको आपत्ति किस चीज से है? उनके अंदर भी तो एकता नहीं है ना, वो भी ये चाहते हैं कि मैं इस चीज का क्रेडिट लूं। अब बात जहां तक क्रेडिट की बात है, अभी जितना चंद्रशेखर अपना अकेले छतरी ताने पड़े हैं सदन के बाहर परिसर में, संसद परिसर में, ठीक है, उनका अपना तरीका है। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप भगवा वस्त्र पहनेंगे, गले में मालाएं डालेंगे, इसका मतलब तो आप जितने साधु संत हुए आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। 8 लोगों को जिनको जेल भेजा गया उनमें से तो एक भी साधु संत नहीं है, उसमें से एक भी पुजारी नहीं है, उसमें से तो एक भी भगवाधारी नहीं है। तो फिर ये प्रदर्शन क्यों हुआ? और आपको प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन के तरीके से कीजिए ना। ये भगवा वस्त्र पहनकर, गले में मालाएं डालकर, चंदा रखकर, दान पेटी रखकर, राहुल गांधी आ रहे हैं दान डाल रहे हैं, सपा के नेता आ रहे हैं दान डाल रहे हैं, फिर उसको उठाकर भाग जा रहे हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि आपत्ति है प्रतीकात्मक जो उन्होंने वो जो पहना है, उन्होंने भगवा पहना, उसको अलग जो लगा कि वो भगवा में, पप्पू यादव से आपत्ति है, भगवा से आपत्ति है, दोनों से है। भगवा तो मैंने कहा कि इस देश का सम्मान है, और उसको पहन कौन रहा है? आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो सदन के बाहर बैठ करके प्रदर्शन कर रहा है, और राहुल गांधी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन की तरह कर सकते थे आप उसको, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना वीडियोस हम लोग देख चुके हैं सोशल मीडिया पर भी, तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है। सचिन जी, एक बात बताइएगा, राम मंदिर निर्माण में एक सपना सुझाया था, मैं बात करूँ सन 1991 से लगातार इस तरह का जो है आंदोलन हुआ, काय सेवा हुई, आडवाणी, अटल आडवाणी ने तमाम चीज़ें, ये मंदिर वहीं बनाएंगे कसम राम की खाते, तमाम चीज़ें, तमाम नारे, आपने भी वो जमाना देखा होगा बचपन में उस समय, और साथ साथ आज वो पूरा भी हो गया है। एक लंबे समय से जो सपना जो होता है एक हिंदू ने, सनातनी ने, वो पूरा हुआ है। लेकिन जब चंदा चोरी होता है उसी मंदिर में, राम राज्य होने के बावजूद, और भगवान राम के मंदिर परिसर में जो चंदा चोरी होता है, 100 करोड़ जनता मौन क्यों थी इस पर? देखिए अनुज भाई, ये बड़ा सवाल आपकी तरफ जिन है। लोगों ने उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, तमाम हिंदू चुप रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आस्था, आप क्या चाहते हैं कि सड़क पर मुसलमान और हिंदू सड़कों पर उतर जाएं? नहीं, मैंने कहा चंदा चोरी के खिलाफ है। घटना बहुत गंभीर है, दुखद, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। भगवान राम 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का प्रतीक हैं। जो मंदिर बना है 500 वर्षों के बाद, बड़ी तपस्या के बाद वो मंदिर बना है, और सबको ये जो टेंट में रामलला विराजमान थे, सबको उम्मीद थी, और मोदी जी की सरकार ने पूरा करने का काम किया। लेकिन जो घटना हुई है, आपको नहीं लगता कि बड़ी पारदर्शिता से हर एक चीज़ का खुलासा भी हो रहा है? वोट देने वाले अपनी सरकार बना रहे हैं, वो सरकार बनाने वाले राम मंदिर बना रहे हैं। अगर चोरी होती है तो फिर एक्शन भी तो वही लोग ले रहे हैं ना। जो लोग राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने नहीं जाते, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों की पार्टी की नींव हिंदुओं की लाशों पर खड़ी हो, जिन्होंने 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई हो, वो व्यक्ति कैसे राम की बात कर सकता है? वो कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? वो तो सनातन का, जब से आप देखिए, एक पार्टी जिसकी नींव ही एक ब्रिटिशर ने रखी हो, कांग्रेस की, वो, और जिसके खानदान का ये नहीं पता कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो पारसी है कि वो ईसाई है, आज तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है, नागरिकता को लेकर क्लैरिटी नहीं हो पाई है। प्रदर्शन के लिए बताना जरूरी है, तो प्रदर्शन के लिए क्लियरनेस होना जरूरी है। कैसी बात, वो लोग ये आप तो व्यक्तिगत ये पूछ रहे हैं कि राम मंदिर का कितना चंदा चोरी हुआ, वो बता दीजिए। वो तो देश की सेनाओं पर सवाल उठाते हैं राहुल गांधी, वो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। मतलब सवाल पे सवाल है। तो जिन लोगों ने ये कहा कि हमने बाबरी मस्जिद पर चढ़ने वालों पर गोलियां चलवाई, हमें उसका कोई मलाल नहीं है, हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने आदेश दिया, हमने काम किया, वो हिंदुओं की बात करें तो बहुत, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति है। उन लोगों को तो हिंदुओं की बात नहीं करनी चाहिए, और जो हिंदू उनको वोट देते थोड़ा उनको भी सोचना समझना चाहिए। निश्चित रूप से जो सवाल उठे संसद के परिसर में, और अनोखा प्रदर्शन किया गया है, लेकिन सवालों पर सवालिया निशान उठा दिया देश ने। क्या पप्पू यादव को सनातन की गरिमा गिराने का अधिकार है? क्या पप्पू यादव को ऐसा भोटा प्रदर्शन करना चाहिए था? राहुल गांधी जिस तरह से वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या इन सबको ऐसा करना चाहिए था? ठीक है, चंदा चोरी एक बड़ी घटना है और देश पूरा आहत है उसको लेकर, लेकिन जिस प्रकार से सनातन को टारगेट करते हुए कल इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया है, क्या वास्तव पे उस पर सवालिया निशान नहीं उठ रहे हैं? निश्चित ही उठ रहे हैं, और ऐसे सवालिया निशान खड़े किए हैं उसमें भूमिका नज़र आने वाले उन व्यक्तियों पर जो पप्पू यादव के नाम से जाने जाते हैं और राहुल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, और वो तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद थे। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया।